हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में बोला है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे लेमन है, इमली है, टारमारिंट मतलब इमली, फिर नमक है या फिर चीनी, विनेगर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और इन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 5.1, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में बहुत सारी ऐसे चीज़ों का नाम लिखा है जिसको आपको टेस्ट करना है, और उसका जो टेस्ट है, सोर है, बिटर है या फिर कुछ और है, उसको आप इस खाली जगह में आपको लिखना है। तो उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन लेना है, मतलब आपको कुछ भी टेस्ट नहीं करना है जब तक आपको कुछ टेस्ट करने को नहीं बोला जाए, या फिर कोई भी चीज़ आपको टच नहीं करना है। अभी देखते हैं टेबल में क्या है। सबसे पहले है लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है? जो लेमन जूस होते हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब क्या होता है, ये जो है शोर का टेस्ट देते हैं, मतलब थोड़ा सा खट्टा होता है। तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब शोर होते हैं। कर्ड, विनेगर, फिर टारमिट जो होती है, इमली, इसका टेस्ट अलग होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, बिटर होता है। बेकिंग सोडा थोड़ा सा कड़वा होता है। उसके बाद मैंगो है, ये भी शोर होते हैं। शुगर, शुगर स्वीट होते हैं। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसका टेस्ट क्या है, सॉल्टी है। आंवला फिर शोर है। तो इस तरीके की जो अलग अलग चीज़ है उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो इस टेबल में आपने देखा सारे चीज़ों का टेस्ट अलग अलग है। कुछ शोर है, कुछ का टेस्ट बिटर है मतलब कड़वा है, कुछ मीठा है, स्वीट है, और कुछ है सॉल्टी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है? जो कार्ड है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये क्या होता है, सोर टेस्ट देते हैं, खट्टा होता है। अगर कोई चीज़ खट्टा टेस्ट देते हैं मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एसिड प्रेजेंट है। अगर कोई चीज़ों से हमें सोर टेस्ट मिलता है मतलब क्या है, वहाँ पे एसिड प्रेजेंट है। इन सारे चीज़ों का जो केमिकल नेचर है, कार्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सारे चीज़ों का जो केमिकल नेचर है वो क्या है, वो एसिडिक है। केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस आर एसिडिक। तो ये जो वर्ड है एसिड, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से आई है। एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है एसिडी, एसिडी से आई है, और इसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। तो एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड से आई है जिसका मतलब सोर है। तो एसिड जो होते हैं, एसिड, ये जो सारे एसिड है जो हमने देखा है, लेमन का, ऑरेंज का, ये सारे एसिड क्या है, नेचुरल एसिड, क्योंकि ये सारे एसिड हमको नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में या फिर कर्ड में जो मिल्क से बना हुआ होता है। सारे जब नेचुरल चीज़ों से एसिड आते हैं तब उसको नेचुरल एसिड कहा जाता है। उसके बाद है जो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या है? बेकिंग सोडा तो खट्टा नहीं होता है। बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है टेस्ट में। तो अगर आप बेकिंग सोडा को रफ़ करोगे, अपने फिंगर के बीच में लेके इसको अगर रफ़ करोगे तो ये आपको सॉपी फील देगा, साबुन जैसा फील आएगा आपको। अगर कोई चीज़ टेस्ट में बिटर है, टेस्ट में कड़वा है, और टच करने से सॉप जैसा फील होते हैं, मतलब उस चीज़ में क्या है, बेसिस है। और इसका जो नेचर है, इसका नेचर क्या है, बेसिक। इसका केमिकल नेचर होगा बेसिक। सारे जो चीज़ें होते हैं, सब चीज़ों को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। ओनली जो खाने की चीज़ है उसको ही हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ हम खा के नहीं पता कर सकते हैं तो फिर कैसे पता करें कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो उसके लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिसको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कोई भी एक चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। और जिन चीज़ों को यूज़ करके हम इसको पता कर सकते हैं उसको कहते हैं इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर अगर हम कोई भी एक सोल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे कि लेमन जूस है, अगर हम इंडिकेटर को लेमन जूस में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, लेमन जूस का जो कलर है कलर को सेंस कर देगा, तब हमको पता चलेगा कि इसमें एसिड है या फिर बेसिक है, बेसिक सब्सटेंस है ये या फिर एसिड सब्सटेंस है, ये हमको पता चल जाएगा। कुछ इंडिकेटर्स है नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे टर्मरिक है जो हल्दी है, उसके बाद लिटमस है, लिटमस पेपर है, हमको आगे पता चलेगा लिटमस कैसे बनते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद चाइना रोज पीटल है, जो गुड़हल का फ्लावर होते हैं उसका जो पीटल होते हैं वो भी एक इंडिकेटर है। इन सारे नेचुरल इंडिकेटर है, इसको यूज़ करके हम बिना टेस्ट किए, अपने मुंह से बिना टेस्ट किए पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। अभी यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ एसिड के नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन, और ये एसिड कहाँ पाए जाते हैं उसके नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड पाई जाती है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एंट होते हैं, जो चींटी होते हैं, चींटी की जो स्टिंग होते हैं, चींटी जब काटती है ना तो वो स्टिंग छोड़ के जाते हैं, तो उस स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कुछ साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं कर्ड में, दही जो होते हैं दही में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं स्पिनक में। उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होते हैं जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है आंवला में। और साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब में पाए जाते हैं। उसके बाद है टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं इमली में, टामारिंड मतलब इमली में, ग्रेप्स में, या फिर जो कच्चा आम होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये जो सारे एसिड है, ये सारे एसिड हमको नेचुरली मिलते हैं, ये सब नेचुरल एसिड है। उसके बाद कुछ बेसिस का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं लाइम वाटर में, मतलब चूना का जो पानी होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं जो विंडो क्लीनर होते हैं उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं सॉप में, जो साबुन होता है साबुन में। और एक बेस है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पाए जाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो ये भी नेचुरली ऑकरिंग बेसिस है। हमारा अभी जो टॉपिक है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारी चारों तरफ से जो नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लिटमस, ए नेचुरल डाई का मतलब होता है कलर। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला नेचुरल इंडिकेटर है उसका नाम है लिटमस। और लिटमस कहाँ से पाई जाती है, लिटमस एक प्लांट से पाई जाती है जिसका नाम है लाइकेन। आपने देखा होगा, ये देखिए पिक्चर में, ये जो है ये लाइकेन का ट्री है, आपने देखा ही होगा। इससे जो है लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस बनाई जाती है। तो आगे लिखा है कि अगर आप लिटमस पेपर या फिर लिटमस सोल्यूशन को अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में रखोगे तो इसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। अगर आप उसमें एसिडिक सोल्यूशन डाल दोगे, एसिडिक सोल्यूशन सपोज आपने उसमें लेमन निचोड़ के डाल दिया तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप इसमें बेसिक सोल्यूशन जैसे लाइम वाटर अगर इसमें डाल देते हो तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और ये जो लिटमस होते हैं ये पेपर की फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसे कहा जाता है लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर होते हैं ये दो कलर में पाई जाती है, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो कलर में पाई जाती है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये है रेड और ब्लू लिटमस, इस तरीके की दिखते हैं। ये वाला रेड है और ये वाला
ब्लू है, ऐसा दिखाई देते हैं, स्कूल में अवेलेबल होता है। अभी है हमारा एक्टिविटी 5.1 में बोला है आपको एक प्लास्टिक का कप लेना है या फिर टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको लेमन जूस लेना है थोड़ा सा वाटर के साथ मिक्स करके, और उसमें एक रेड लिटमस पेपर आपको डालना है, लेकिन एक ड्रॉपर के हेल्प से, हाथ नहीं लगाना है, एक ड्रॉपर से उसमें एक रेड लिटमस का पेपर डाल देना है। और अगर उसमें कुछ चेंज आई है, क्या चेंज आई है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन करना है, और सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक के कप में लेमन जूस वाटर के साथ मिक्स करके लेना है, और यहाँ पे आपको ऐड करना है ब्लू लिटमस पेपर ऐड करने के बाद अगर कोई चेंज आई है तो आपको उसको ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करना है। और सेम जो प्रोसेस है, आपने जो सेम प्रोसेस किया है उसको नीचे कुछ नाम दिया हुआ है सब्सटेंस का, उन सारे सब्सटेंस के साथ सेम एक्सपेरिमेंट आपको रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सॉप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इन सारे चीज़ों के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। और आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको रिकॉर्ड करके ये जो टेबल है इसमें लिखना है। आपने जो सोल्यूशन लिया है, जैसे सपोज यहाँ पे आपने सॉप का सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे आपको सॉप का सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे आपको रेड लिटमस देने के बाद आपने जो कलर दिखा वो यहाँ पर लिखना है, और ब्लू लिटमस देने के बाद जो चेंजेस आपको दिखाई दिया वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद है कि अगर लिटमस देने के बाद कोई भी सब्सटेंस का, कोई एक सब्सटेंस का अगर कलर चेंज नहीं होता है, आपने रेड लिटमस ट्राई किया, ब्लू लिटमस ट्राई किया, लेकिन उस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज अगर नहीं होता है तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर लिटमस पेपर ऐड करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं होता है, इधर रेड और ब्लू लिटमस, देन उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशन है इसमें ना एसिड प्रेजेंट है ना बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, एक प्रोसेस दिया हुआ है लाइम वाटर बनाने का। लाइम वाटर बनाने के लिए आपको एक कंटेनर लेना है, एक टम्बलर लेना है, उसमें आपको लाइम ऐड करना है, यानी कि चूना ऐड करना है, उसको कुछ टाइम तक शेक करना है, और उसके बाद कुछ टाइम तक उसको रख देना है बिना डिस्टर्ब किए। और उसके बाद जो अपर लेयर होते हैं, टॉप लेयर होते हैं, उससे जो आप वाटर निकाल लेंगे उसे कहा जाता है लाइम वाटर। तो आगे और एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटी 5.2 में लिखा है टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं इस बारे में पढ़ते हैं। तो टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टर्मरिक का पाउडर लेना है। टर्मरिक का पाउडर वाटर के साथ मिक्स करके आपको एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उस पेस्ट को कोई भी पेपर, फिल्टर पेपर, ब्लोटिंग पेपर, कोई भी पेपर में डाल के उस पेपर को सुखा लेना है। उसके बाद आप उस पेपर का स्ट्रिप्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, और उसमें जो है सॉप का जो सोल्यूशन होते हैं, सॉप का सोल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। टर्मरिक के पेपर में जब सॉप का सोल्यूशन ऐड करेंगे, उसके बाद आप जो देखेंगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब जैसे कि अगर हमारे कपड़ों में कभी टर्मरिक लग जाते हैं और वहाँ पे अगर सॉप गिरता है, जब हम उसको धोते हैं, जब उसमें सॉप लगता है तो वो रेड कलर में टर्न हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर टर्मरिक पेपर में सॉप का सोल्यूशन दिया जाएगा तो वो रेड हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्मरिक जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है।
इस बॉक्स में लिखा हुआ है टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर, उसको यूज़ करके आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको क्या करना है, टर्मरिक का जो पेस्ट है, टर्मरिक का पेस्ट को आपको एक वाइट पेपर में लगा के उसको ड्राई करना है। उसके बाद आपको सॉप की सोल्यूशन से उसमें अच्छे से कॉटन बड की हेल्प से, जो ईयरबड होते हैं ना कॉटन की, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस तरीके की कॉटन बड से अगर आप वहाँ पे सॉप सोल्यूशन की हेल्प से अगर फ्लावर बनाएंगे तो उससे एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बन जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 5.3 टेबल में कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें टर्मरिक ऐड करके क्या चेंज हुआ है उस बारे में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेमन जूस लेना है आपको, उसमें टर्मरिक का सोल्यूशन ऐड करना है और जो चेंज हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है आपको वो यहाँ पे लिखना है। ऑरेंज जूस लेना है, ऑरेंज जूस में टर्मरिक ऐड करना है और उसका चेंजेस आपको लिखना है। विनेगर में और टर्मरिक सोल्यूशन ऐड करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, बेकिंग सोडा में, लाइम वाटर में, शुगर में और सॉल्ट में, इन सारी चीज़ों में आपको टर्मरिक सोल्यूशन ऐड करके आपका ऑब्जर्वेशन, ये जो खाली बॉक्स है इसमें लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।